एक घने और पुरस्रार जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की रोशनी भी बमुश्किल जमीन तक पहुंचती थी, एक खूबसूरत और दिलकश शहजादी रहती थी। इसका नाम जमल था, और वो न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी बहादुरी और दानाई की वजह से भी मशहूर थी। जमल की कहानी आम शहजादियों जैसी नहीं थी। वो किसी शानदार महल में नहीं रहती थी, बल्कि कुदरती हसन से भरपूर जंगल में बसेरा किए हुए थी। इसके दोस्त दरख्त, परिंदे और जंगल के दीगर जानवर थे। जमल की परवरिश एक पुरस्रार बूढ़े ने की थी, जिसका नाम हकीम राहिम था। वो एक जादूगर भी था और एक तबीब भी। जमल को बचपन से ही न सिर्फ जंगल के राजों की तालीम दी गई, बल्कि वो जादू और हिकमत के उलूम में भी माहिर थी। कहानी का आगाज इस वक्त होता है जब जमल को अपनी हकीकत का इल्म होता है। वो जानती है कि वो एक आम लड़की नहीं बल्कि एक गुमशुदा बादशाही की वारिस है। जमल के वालिदैन, जो एक ताकतवर सल्तनत के हुक्मरान थे, दुश्मनों की साजिश का शिकार होकर अपनी बादशाही से हाथ धो बैठे थे। जमल को बचाने के लिए उसे जंगल में छुपा दिया गया था। जंगल में जमल की जिंदगी आम नहीं थी। वो हर रोज नई मुहिम्मात का सामना करती थी। एक दिन जमल ने एक अजीब शोर सुना। जब वो आवाज के पीछे गई तो उसने देखा कि एक जख्मी नौजवान दरख्तों के दरमियान बेहोश पड़ा है। जमल ने अपनी हिकमत और जड़ी बूटियों के इल्म से इसकी जान बचाई। वो नौजवान, जिसका नाम अरमान था, एक बहादुर जंगजू निकला। अरमान जमल की जिंदगी में एक नया मोड़ लाया। जमल और अरमान ने मिलकर जंगल के राजों को खोजना शुरू किया। इस दौरान उन्हें मालूम हुआ कि जंगल में जादुई मखलूकात भी रहती हैं, जो जमल की बादशाही को दोबारा हासिल करने में मदद कर सकती है। लेकिन उनके रास्ते में बहुत से खतरनाक दुश्मन भी थे, जिनमें सबसे बड़ा दुश्मन एक जालिम जादूगर था जिसने जमल के वालिदैन को कत्ल किया था। जमल ने न सिर्फ अपनी बहादुरी से दुश्मनों को शिकस्त दी बल्कि जंगल के तमाम जानदारों को एक खानदान की तरह इकट्ठा किया। इसने अरमान के साथ मिलकर जालिम जादूगर का खात्मा किया और अपनी खोई हुई बादशाही को दोबारा हासिल किया।